हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोगरे की रीपॉटिंग कर रहे हैं। अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो ही रहा है, तो अब इनको भी हमें मींस वेकअप करना है, इनको जगाना है। तो उसके लिए हमें इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। अगर आपके उसमें नहीं है, देखिए हमने रूट्स निकाली, तो ये देखिए आप कितनी सारी रूट्स हैं। अगर रूट्स ज़्यादा होंगे तो प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा। रूट्स भी ज़रूरी हैं और एक्सेस में भी नहीं चाहिए। तो हम इस पुरानी मिट्टी को नहीं यूज़ करेंगे, हमने अपनी नई मिट्टी बनाई है। इसमें हमने आधी मीन समझ लीजिए 40% मिट्टी रखी है। ये देखिए ऐसी मिट्टी है, ठीक है। 40% हमने गोबर की खाद रखी है। गोबर की खाद एकदम सूखी हुई होनी चाहिए, और आप लाके 1-2 दिन धूप में फैला सकते हैं। अभी तो धूप भी बहुत तेज़ है और बारिश का भी टाइम नहीं है। उसके बाद हमने 1-1% अपनी नीम खली एंड बोन मील, सीवीड एंड फंगस से बचने के लिए हमने ट्राइकोडर्मा डाला है। ये देखिए, ये एक वाइट प्रोडक्ट होता है, इससे फंगस का मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगती। ज़्यादा नहीं डालना होता हमें, इतना सा एक पॉट के लिए बहुत है बस। ये देखिए इसमें ये स्पेलिंग है इसकी, ट्राइकोडर्मा। बस इसको आप मिक्स करके थोड़ा सा हम इसमें बोन मील डालेंगे। ये जो क्वांटिटी एक हाथ में हम ले रहे हैं, ये एक पॉट के लिए है। पॉट हमारा जो कि 10 से 12 इंच का ये जो है, उसके हिसाब से पूरा मिक्सचर एक बार बना लीजिए। फिर इसको आप लगा के थोड़ी आज शेड में रखिए 2 दिन एकदम से, क्योंकि आपने रूट्स भी निकाल दी हैं। कटिंग भी थोड़ी सी हम करेंगे, तो फिर थोड़ा सा प्लांट डॉर्मेंसी में ना चला जाए, उसको शॉक ना लग जाए। इसके लिए हम इप्सम सॉल्ट भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा। वो शॉक प्रूफ होता है, उसको मतलब प्लांट को अगर शॉक लग जाता है तो वो उसको ओवरकम कर देता है। जैसे हमारे को भी शॉक कोई चीज़ लगती है तो हम हील अप करते हैं हंस के, ऐसे इप्सम सॉल्ट उसके लिए होता है। तो इस तरह से फिर हम रख के शेड में रखेंगे। पानी ज़रूर डाल दें, क्योंकि ये नई मिट्टी है इस टाइप से। और अगर आपके पास टाइम है और जगह है, तो आप ये मिट्टी का मिक्सचर पहले बना के रख लीजिए पॉटों में, और फिर उसमें आप पानी डाल लीजिए, जिससे कि जो हीट है वो निकल जाए। फिर आप अपना प्लांट को निकालिए और फिर पुरानी मिट्टी अलग करके फिर इनको आप लगाइए। फिर आप देखेंगे फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी। फिर धीरे धीरे 2 दिन के बाद में थोड़ी थोड़ी धूप के साइड में हम लाते जाएंगे। अभी मेरे ये 4 पेड़ थे, 4 में इतनी मेरे फल गए थे कि कम से कम आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ बन चुके हैं। तो इस तरह से ही आप अपने मल्टीपल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। एक आध मैंने सैक में भी बनवा रखा है, देखिए। जितनी स्पेस होगी उतना ही हम कर पाएंगे। इसी तरह से हम अपनी फ्लावरिंग लेते हैं अच्छे से। फिर हमें ज़्यादा कुछ बाद में नहीं डालना होता है। ये देखिए हमारे यहाँ के अभी आज के फ्लावर। विंटर में तो वैसे भी फ्लावरिंग बहुत होती है। ये मूली की वो पूरी की पूरी ये भर रही है। अब अडेनियम को भी रीपॉट करने का टाइम आ चुका है, और इनको भी हमें फॉर्म में लाना है। बहुत आराम कर लिया इन्होंने सर्दियों में, अब इनको थोड़ा सा काम करने के लिए लगाना पड़ेगा। पहले काम करने के लिए थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ना, तो उस तरह से ही। ये देखिए कैलेंडुला की फ्लावर्स, इस तरह से ही हमने इनका भी करा था। इसमें हम थोड़ा सा रेता ज़रूर डालेंगे, जिससे कि अगर हमारी मिट्टी कुछ भी है तो थोड़ा सा एयर सर्कुलेशन और ज़्यादा रहे। ये देखिए हमारे यहाँ भी आजकल यही वाली मिल रही है, तो हम यही यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर आपके वहाँ पे मोटा मिल रहा हो तो मोटे में भी कर सकते हैं। देखिए हमारे फ्लावरिंग विंटर्स के पूरा का पूरा हमारा ये आइस प्लांट की में उसमें भर रहा है। मैं आपको करीब से लेके जाती हूँ। ये आइस प्लांट नहीं है, ये रोजेस हमारे, ये आइस प्लांट्स हैं। ये सारे के सारे हमारे टमाटर के हैं। इसमें हमने इसी तरह से इसमें हमने घर की कंपोस्ट मिलाई। अभी हमारी घर की कंपोस्ट तैयार नहीं थी, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, तो अब ये हो जाएगी। लेकिन ये सब हमारे घर की कंपोस्ट में ही लगे हुए हैं। देखिए आप कितने हेल्थी प्लांट्स हैं। आइए मैं आपको कैलेंडुला भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कैलेंडुलास,
इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है। ये जो है इसको आप रख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अब लग जाइए अपनी गार्डनिंग पे, एंजॉय द गार्डन।